हेलो। मैं यश पांडे। जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है कि चेकलिस्ट बिफोर हायरिंग अ गुड लॉयर। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, हाउ टू फाइंड अ गुड लॉयर, और ये बना रहा हूँ मैं कि हाउ चेकलिस्ट बिफोर फाइंडिंग अ गुड लॉयर। तो ये अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये है दोनों में कि एक तो है कि भैया आपके लॉयर में ये गुण होने चाहिए, और कुछ होते हैं कि और ऊपर से मैं कुछ बता रहा हूँ कि ये चीज़ें भी आप चेक कर लें कि आपके लॉयर में अगर ये क्वालिटीज़ हैं, मतलब ये तो वो सब तो होना ही चाहिए, लेकिन ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसको आप जब उसको हायर करते हैं और जब उसके साथ आप काम करेंगे तो आपको आपको हायर करने के बाद की स्टोरी प्ले आउट करा रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि जब आप हायर कर रहे हैं तो समय के साथ कैसी चीज़ें चल रही हैं, उस पर बात करा रहा हूँ मैं कि अब आपको फिर यहाँ पे कैसे देखना है चीज़ों को, और यहाँ पे क्या काम होता है लॉयर का, कि वो अब कैसे यहाँ पे रिएक्ट करता है। इसको कहेंगे कि अब ये आपने लॉयर को हायर कर लिया है, अब लॉयर को हायर करने के बाद अब वो कैसे आपके बीच में साठ गांठ बैठेगी, और लॉयर को कैसा होना चाहिए जब वो क्लाइंट ने उसको डिसाइड कर लिया है, उसके बाद अब लॉयर कैसे काम करता है, उस पर अब ये बेस्ड है कि अब ये इसको कह सकते हैं कि उस वीडियो का एक काइंड ऑफ सेकंड पार्ट पर से है, पर से सेकंड पार्ट भी नहीं है, बड़ा मतलब पैराडॉक्स है ये कि सेकंड पार्ट नहीं है ये उसका। पर हाँ ये है कि ये चीज़ें भी अगर आपके लॉयर में हो तो अच्छी बात है। अब ये क्या है कैसे हैं वो भी हम बात करेंगे इस पे। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। तो व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन, मतलब ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि मतलब चेकलिस्ट, तो मतलब ये क्या होती है, मतलब थोड़ा सा इसको एक एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा, ये ऐसे बहुत समझ नहीं आएगा, गोलमोल हो जाता है चीज़। तो देखिए, जब भी आप गाड़ी वाड़ी खरीदने जाते हैं, कुछ भी कि आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, तो आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आप क्या चेक करते हैं? आप पहले चेक करते हैं कि कल को अगर उसका एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसके एयरबैग्स की क्वालिटी कैसी है, एयरबैग्स टाइम पे खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, उसकी स्पीड कितनी है, माइलेज कितनी है, जिसको हम एक बोलते हैं ना कि ये चेकलिस्ट्स हैं। और आप ये गाड़ियों में अपनी देखो कि भैया माइलेज भी अच्छी होनी चाहिए, स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, एयरबैग्स की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, देखने में भी सेक्सी लगनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सारी चीज़ें तो आपको एक गाड़ी में नहीं मिल सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका भी एक बजट होता है कि एक बजट को कोई छू मंतर मार के एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता। लेकिन आपका जो बजट होता है उसमें ही आपको बेस्ट चीज़ दिलाई जा सकती है। तो उसी प्रकार का लॉयर भी आपके लिए होता है कि भैया लॉयर की भी कुछ चेकलिस्ट्स होती हैं कि आपने अब लॉयर अपना हायर कर लिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है। यहाँ पे जब आपने लॉयर हायर कर लिया है उसके बाद की चेकलिस्ट है कि जब समय के साथ उसके साथ काम करते हैं तो आपको वो ये चीज़ें उसमें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं, तब हम बोलते हैं कि भैया ये लॉयर आपका चेकलिस्ट टिक कर रहा है। तो उसी प्रकार के लॉयर भी एक चेकलिस्ट होती है जिससे वो अपने आदमी, वो कहते हैं ना कि हर आदमी सोचता है कि उसको एकदम सर्वगुण संपन्न, जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमको बहुत अच्छा सब कुछ मिल जाए, कि हमको एक सर्वगुण संपन्न पत्नी मिल जाए जो माँ से भी बना के रखे, नौकरी भी करे, और फिर बोलते हैं ना कि संस्कारी भी हो, बेडरूम में कुछ और हो, बाहर कुछ और हो। तो ये सब जो भी मतलब फैंटेसीज है लोगों की, यही है। तो उसी प्रकार का लोग सोचते हैं कि हमको सबको सर्वगुण संपन्न मिल जाए। तो जाहिर सी बात है सर्वगुण संपन्न कुछ नहीं होता है। मैं बोलता हूँ, मतलब जैसे वही मैं वो एक इटालियन कहावत बोलता हूँ ना कि द मोर द बेटर। तो जितना आपको ज़्यादा मिल जाए उतना आपके लिए बढ़िया है, और जितना कम मिल जाए तो उतना कम बढ़िया है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे गुण आपको आपके लॉयर में मिल जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको जितने ज़्यादा मिल पाए उतना आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी ये बात। तो पहला गुण, पहली क्वालिटी आपके लॉयर में क्या होनी चाहिए? फर्स्ट, लॉयर शुड बी ओपिनिएटेड। अब ये ओपिनिएटेड का मतलब क्या होता है? ओपिनिएटेड मतलब कि अगर उसके मन में कुछ है, अगर वो कोई बात बोलना चाहता है, जैसे उसका कुछ ओपिनियन, जैसे उसको अगर पूछो कि बीजेपी या कांग्रेस, तो उसके मन में तुरंत आ जाना चाहिए कि भैया मैं कौन सी पार्टी चुन रहा हूँ। तो ये वैसे उसको ये नहीं देखना है कि भैया अगर आप कोई दूसरे कम्युनिटी के हैं तो मैं ये पार्टी सपोर्ट करूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे, तो मैं आपकी कम्युनिटी को देख के सपोर्ट करूं और ऐसा टाइप का कुछ करूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यादव हैं तो फिर मैं सपा को ही बोलूं, मैं बीजेपी का नाम ना लूं, लेकिन अगर उसको बीजेपी पसंद है तो वो बीजेपी ही बोले। तो ये क्या है? ये मतलब वो उसके मन पर जो है वो सारी बातें आपको बता सके, वो थोड़ा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला आदमी हो, गोलमोल करने वाला बात ना हो कि इस कम्युनिटी को देख के इस वोट पार्टी का नाम ले लिया, उस कम्युनिटी को देख के उस पार्टी का नाम ले लिया, और तीसरी कम्युनिटी को देख के तीसरी पार्टी का नाम ले लिया, और तीनों तरफ से क्लाइंट इकट्ठे करने वाला। मतलब कि ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि लॉयर शुड बी ओपिनिएटेड, मतलब उसको कुछ हो रहा, जैसे लॉयर ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए कि बस उसको वो, मतलब उसको कुछ मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अपने अपने क्लाइंट से कुछ ऐसा ना बोल दूं जो उसको खराब लग जाए ये बात। हालांकि खराब लगने में भी एक उसमें ये है, बदतमीज नहीं होना चाहिए लॉयर, मतलब खराब लगना हो सकता है, बहुत सारे लोगों से सच ही नहीं सुना जाता, वो सच बोलने वाला इंसान होना चाहिए। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारे लोग सच नहीं सुन पाते हैं, उसका भी एक वो है। तो वो आपको सीधा सीधा क्लियर कट फेस टू फेस बात करने की औकात रखता हो, और आपको सच बोलने का समर्थ रखता हो, वो आपको ऐसी बातें बोल सके जो ऑब्वियसली केस से रिलेटेड ही हो। तो वो मतलब आपको ऐसा वो नहीं उसको लगाना है कि मैं इनको मना के रखता हूँ, गुड ह्यूमर में रखता हूँ, ऐसा टाइप का लॉयर ना हो। वो बहुत सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला हो कि देखिए सर आपके केस में ऐसा है,
हम ये चीज़ें करेंगे और ऐसे करेंगे। तो वो थोड़ा सा कह सकते हैं काइंड ऑफ मुंहफट टाइप का। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुंहफट टाइप के लोग बेकार होते हैं। देखिए मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जो लोग ऐसे गोलमोल करके बात करते हैं ना, ऐसे लोगों से आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। और जो थोड़े मुंहफट टाइप के होते हैं, जो सीधा फेस टू फेस, सीधा कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं ना, वैसे लोगों को एकदम अपने से चिपका के रखना चाहिए। क्योंकि उनका दिमाग बहुत सहज तरीके से सोचता है। वो इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, वो सीधा ऑन द फेस ऑफ यू बोलते हैं। हाँ, सीधा मुंह पे बोलते हैं कि भैया ये चीज़ गलत है, ये ऐसे है, ये मेरे को सही नहीं लगा, ये ऐसे नहीं लगा। अगर आप सीधा, अगर ऐसे लोगों से अगर आपका बहुत ज़्यादा अगर उठना बैठना है तो भैया आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन अगर आप 50 लोगों से ऐसे घिर जाएंगे ना कि जो आपको लगे कि नहीं यार, मतलब ये बहुत घुमा फिरा के बात करते हैं, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। मतलब कभी भी कोई, कल को अगर आप कोई कंपनी खोलें और अगर आपके आसपास सारे चाटुखोर और ऐसे लोग मिल जाएं कि भैया अरे सर आपने तो जो किया है वो सही होगा, अरे सर आपको थोड़ी कुछ कोई कह सकता है, तो भैया आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको थोड़ा सा कहते हैं ना डेविल्स एडवोकेट बन सके और आपको सच्चाई का सामना करा सके कि सर ये क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, ये करो ना, ऐसे करो ना। तो ये बोलने का जो बंदा आपको सामर्थ्य रखता हो भैया, वही आपके काम का इंसान है। तो ऐसे इंसान की पूजा करो और ऐसे इंसान को अपने साथ रखो। तो लॉयर का पहला क्वालिटी तो ये होना चाहिए। दूसरा, ही शुड बी अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। अभी सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन मतलब, अब मतलब एक लॉयर ऐसा टाइप का नहीं होना चाहिए कि मतलब वो ऐसा है कि मतलब जैसे अगर आपको कल को कुछ प्रॉब्लम में है, या हो सकता है कल को आपने ही कुछ गलती कर दी, तो पहली बात तो चलो वो आपको डांट रहा है कि अरे यार आपने ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया। बाद में मतलब वो आपको दुविधा से बाहर नहीं निकल रहा है, वो आपको ये बोल रहा है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान भरोसे है सब कुछ, अब हम थोड़ी कुछ करेंगे, अब ये थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है। मतलब उसको, उसके साथ मतलब लॉयर के साथ आपको थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि भैया ये केस, ये मेरे को मेरे केस से बाहर निकाल सकता है, ये मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है इससे कि हाँ मैं बच सकता हूँ। और मतलब भगवान भरोसे आपको नहीं छोड़े, मतलब वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो। मतलब आपसे कुछ गलती हो गई है, या फिर कल को अगर आपको लगता है कि कुछ आपका ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, तो आपको बताए कि देखिए सामने में ऐसा ऐसा कर सकते हैं और हम ऐसा ऐसा करेंगे। तो अगर वो सीधा सीधा अगर आपको सॉल्यूशन दे रहा है, आपकी प्रॉब्लम तो समझा रहा है और आपकी गलतियां भी आपको गिनवा रहा है, लेकिन साथ में आपको सॉल्यूशन भी दे रहा है कि चलो सर कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अगर कोई सॉल्यूशन निकालने वाला पर्सन है, वो जो आपसे तमीज से बात कर रहा है, बोल रहा है कि सर हम सॉल्यूशन निकालेंगे, हम जीतेंगे, हम 100% गारंटी तो नहीं ले सकते, पर हाँ हम आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। जो भी लॉयर आपसे ऐसे बात कर रहा है ना, बस आप मतलब वो लॉयर आपके लिए ठीक है कि भैया वो मेरे को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, वो बस मेरे को आर नहीं कर रहा है मेरे साथ कि भैया हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, और एकदम ऐसे कमजोर टाइप का नहीं है। तो अगर वैसा लॉयर है तो वो भी आपके लिए सही है। तीसरा, ही शुड नॉट ओवर हाइप योर फीलिंग्स एंड ऑलवेज ट्राई टू पुट यू इन अ गुड ह्यूमर। अब इसका मतलब क्या होता है कि मतलब वो ना हमेशा आपको ना ऐसे डरा के ना रखे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपके प्रॉपर्टी का कोई केस हो गया है, आपके भाई ने आप पे केस कर दिया है कि मेरे को प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए और टाइप का कुछ ऐसा है, तो वो लॉयर के पास जाओगे तो लॉयर आपको डराए ना कि अरे भैया ये पे तो इससे इतना केस लगेगा, इस पे ऐसा होगा, इस पे तो वैसा होगा, इस पे इतना पैसा दे दीजिए, वो दे दीजिए, इनको सामने वाले को निस्तो नाबूद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ऐसे लॉयर से थोड़ा सा रहो, संभल के रहो। मतलब अब थोड़ा समझा देता हूँ, थोड़ा सा लिखा है मैंने तो इसी में देख के बोलना पड़ेगा। मतलब लॉयर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपको बड़ी बड़ी बातें बताए, जैसे कि भाई साहब हम तो सामने वाली पार्टी को एकदम निस्तो नाबूद कर देंगे और मैं गारंटी लेता हूँ, ये मैं गारंटी लेता हूँ वाला भी बड़ा वो है कि हम गारंटी लेते हैं, भाई साहब आप हमारे कहने पे बात मानिए। और जब ये भी एक होता है ना कि, और ये गुड गुड ह्यूमर में रखने वाली बात भी होती है कि आप बोलेंगे, आप अगर उससे मतलब वो वकील आपसे पैसे मांगने में भी थोड़ा सा वैसा होगा कि अभी आप बोलेंगे कि कि वो जो वकील है हमारा, जो हमको ऐसे ऐसे बातें बता रहा है, चिकनी चुपड़ी बातें, या जो भी बहुत सारे लोग इसको कॉन्फिडेंस समझ लेते हैं कि जो वकील हमको ऐसी ऐसी बातें बता रहा है, तो बोलेंगे आप लोग, हो सकता है बोले कि अरे भैया उनमें कॉन्फिडेंस है, इतने सालों से उन्होंने प्रैक्टिस की है। और बहुत सारे लोग हो सकता है कल को अगर ये थोड़ा सा चैनल मेरा ठीक से चल पड़ा तो मेरे को भी इस पर गालियाँ पड़ सकती है कि तू क्यों बोलेगा, तेरी उम्र से ज़्यादा तो उस वकील ने वकालत कर रखी है। तो भैया पहली बात इस चीज़ को अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लो कि सफ़ेद बालों से ना ये नहीं पता होता कि सामने वाले पार्टी में अक्ल है कि नहीं है। हो सकता है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी आपकी ऐसी तैसी करा दे और कोई बहुत नया पर्सन हो, लेकिन वो आपके केस में बहुत ईमानदारी से लड़े। तो ये सफ़ेद बालों के पीछे तो पहली बात लोग जाना छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है सफ़ेद बालों के पीछे, किसी का आज तक फ़ायदा नहीं हुआ सफ़ेद बालों की वजह से। तो ये छोड़ दो। और ये बात नहीं है कि वो लॉयर को कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, जब ये है ना कि जब आप कॉन्फिडेंट लगता है आपको कि भैया ये ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, इतना उड़ा उड़ा के बोल रहा है, आपके एकदम इमोशंस को कहता है ना 100% आपको खोपचे में ले लिया है उसने, तो फिर जब उम्मीदें टूटती हैं ना, तो जो मुझे सबसे ख़राब बात यही लगती है, हमेशा मुझे ख़राब बात बहुत लगती है ये, कि जब उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत दर्द होता है।
इंसान को कि यार मैंने तो उस बंदे से इतनी उम्मीद की थी, इतनी उम्मीदें थी मेरी उससे, उसने मेरे को ऐसी ऐसी बातें बताई, उसने बोला कि भैया हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और बहुत मेरे को चढ़ाया, और बाद में जब कुछ नहीं होता ना सर, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। मैंने बहुतों को रोते हुए देखा है कि पहले जो उनके 2-3 लॉयर थे, या 2-3 लॉयर मतलब अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट, इस प्रोफेशन का ये डार्क सच भी है, अनफॉर्चुनेट कि वो मतलब इतना दुखी हो जाते हैं कई बार कि यार हमें कोई ढंग का लॉयर नहीं मिला। मेरे सीनियर से जब आके मिलते हैं तो मतलब फॉर्चुनेट इनफ टचवुड कि भैया मेरे सीनियर बहुत अच्छे हैं, कि मतलब उनसे बात करते हैं तो उनको मतलब पहले तो मेरे सीनियर को बड़ा मोटिवेशन बढ़ाना पड़ता है उनका कि अरे भाई साहब हम आपका केस जिताएंगे, आप परेशान क्यों होते हैं टाइप। मतलब इतना मतलब लोग मतलब टूट जाते हैं अंदर से कि यार हमको इतनी उम्मीद थी उससे। और मेरा सीनियर भाई ठीक है, मेरे को अच्छा लगता है कि बहुत फालतू बात नहीं, सीधी बात बोल देते हैं कि भैया ये गलत, ये हम ठीक कराएंगे लेकिन हम गारंटी नहीं लेते, और कंसल्टेशन अच्छे से समझाते हैं। खैर, तो मैं यही कह रहा हूँ कि यार देखो, बहुत ना ऐसे मत, ऐसे हवाई लॉयर से थोड़ा सा रुक रहो रहो दूर से कि भैया ये हम तो आपका केस जिता देंगे, हम आपको ऐसे करा देंगे वैसे करा देंगे। वैसे लॉयर से मत रहो, वैसे लॉयर के पास जाओ तो सीधा आपको सच की रियलिटी बताए और सच बोले कि भैया ऐसा है, आपको ह्यूमर में नहीं रखे, हंसी मजाक नहीं करे कि भैया अरे हम देख लेंगे सर, आप बहुत परेशान मत होइए, अरे सर हम तो ये हैं हम तो वो हैं। अब थोड़ा सा दूर रहना वैसे लॉयर से, ठीक है। चौथा पॉइंट, उसको फीस मांगने में संकोच ना हो। अब बोल रहे हैं कि फीस मांगने में संकोच ना हो, मतलब अब इसमें हो सकता है लोग बोलेंगे कि फीस से हम क्रेडिबिलिटी कैसे चेक करेंगे किसी इंसान की। तो मैं सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे हो कि फीस से आप किसी इंसान की क्रेडिबिलिटी नहीं चेक कर सकते। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा ठगबाज इंसान हो लेकिन वो ज़्यादा पैसे मांगता हो सकता है। तो लेकिन पता है मतलब एक ट्विस्ट है इस लाइन में कि जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि फीस फीस मांगने में उसे संकोच नहीं होना चाहिए। डिपेंड करता है एज क्या हो उस लॉयर की। देखो अगर वो लॉयर फीस मांगने में संकोच कर रहा है तो थोड़ा सा अवेयर रहे उससे कि भैया इसको अभी भी फीस मांगने में संकोच क्यों हो रही है। क्योंकि देखो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लॉयर मतलब कि पहली बात आप सोच रहे होंगे कि फीस का मामला क्यों आ रहा है इसमें। तो देखो फीस ना अगर वो मांगने में अगर उसको संकोच हो रहा है तो मतलब अभी तक उसने इतना पैसा नहीं कमाया फिलहाल के टाइम में कि उसको फीस मांगने में संकोच ना हो, और उसको इस बात का डर ना हो कि भैया अब ये क्लाइंट उठ के चला जाएगा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर उसने थोड़ा ठीक ठाक पैसा कमाया है, उसके पास है ठीक ठाक मतलब है काम है उसके पास, तो भैया वो सीधी बात करेगा, सरल बात करेगा। और लॉयर में मतलब तड़प नहीं है कि पैसे की, और अपना काम, और अगर जो लॉयर होगा जिसमें थोड़े पैसे की तड़प नहीं होगी वो अपना काम बहुत प्रोफेशनली करेगा, और उसको पैसे की दिक्कत नहीं है। तो और वो पैसे की दिक्कत नहीं है तो जाहिर सी बात है वो अपना काम प्रोफेशनली करेगा और सीधी सरल बात करेगा कि भैया इतनी फीस लगेगी और इतनी फीस में हम आपका ऐसे ऐसे काम कर देंगे। जो आपको सीधी ऐसी बात करे तो वो लॉयर आपके लिए ठीक है। और हो सकता है थोड़ा फीस कम करने में आनाकानी भी करे कि नहीं सर हाँ, इतना ही होगा, नहीं इतना ही होगा, ऐसे ही होगा, मैं इतना ही लेता हूँ, मैं ऐसे ही काम करता हूँ। तो ये मतलब एक कहते हैं ना कि एक उसकी अथॉरिटी और एक्सपीरियंस बताता है कि लॉयर मक्कार नहीं है। तो वैसे और अगर जैसे मक्कार नहीं है वो लॉयर, ठीक है, अगर कोई मक्कार लॉयर होगा तो वो मक्कार लॉयर कैसे बात करेगा कि भाई साहब कुछ भी दे देना, आप तो अपने ही हैं थोड़ा तो फिर भैया ऐसे लोगों से थोड़ा अवॉइड करें। और इधर मैं थोड़ा यंग लॉयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है मैं भी खुद आने वाला यंग लॉयर ही रहूंगा, जाहिर सी बात है, तुरंत मैं बुढ़ा तो हो नहीं सकता सीधा। मतलब मैं ना 30 साल के मार्जिन तक का गैप दे दे रहा हूँ उस लॉयर को। 30 ईयर्स इनफ होता है। ठीक है, अगर आपने 21-22 साल में अगर आपका लॉ कंप्लीट हो गया, और 21-22 है, चलो 25 साल तक भी कंप्लीट हो जा रहा है आपका लॉ, और 25 साल का होके फिर आप जा रहे हैं ये प्रोफेशन में आ रहे हैं, और 5-6 साल टिकने के बाद, 5-6 साल हालांकि चलो मैं 10 साल का भी टाइम ले लेता हूँ, 32 साल तक के अगर हम टाइम ले लें तो उसके बाद आपको कुछ ऐसा सेटअप कर लेना चाहिए अपने लिए कि भैया आप अपना कुछ चला रहे हैं। तो यही है कि 30 साल तक के को मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो वो नए नए आए हैं प्रोफेशन में, तो अभी उनको सीखने में टाइम लगेगा, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड सीखने में टाइम लगेगा। लेकिन इस उम्र के बाद, इस उम्र से सोचने के, इस उम्र को पार करने के बाद भी अगर किसी को फीस मांगने में संकोच हो रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लॉयर मक्कार होगा। ये हो सकता है कि मतलब हो सकता है उसको अपनी क्राफ्ट पे कॉन्फिडेंट ना हो। जो अपनी क्राफ्ट पे कॉन्फिडेंट होता है ना वो सीधा पैसे मांगने में उसको संकोच नहीं होता है, बोलता मैं अपना काम बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम नहीं तो तुम्हारे जैसे चार और आ जाएंगे। हाँ, तो उसी तरीके से है कि भैया अगर जो थोड़ा सा फीस मांगने में अगर संकोच करे तो वो गड़बड़ है, तो उससे वो भला नहीं कर सकता आपको। क्या? क्योंकि उसका अपना खुद का भला नहीं हो रखा। जिसका खुद का भला नहीं हो रखा होता है वो सामने वाले का भला नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, जैसे आपके पास पैसा है तभी आप किसी को दान करेंगे ना, लेकिन अगर आपकी खुद की भीख मांगने की नौबत है तो आप किसको क्या दान करेंगे। तो ये वही बात हो जाती है। फिफ्थ, ही शुड हैव अ ऑफिस।
मतलब कि उसके पास खुद का एक दफ्तर होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि जो यंग लॉयर है उसके पास अपना ऑफिस कैसे होगा? तो इसका आंसर मैं बाद में दूंगा, अभी आखिरी में दूंगा इसका थोड़ा आंसर कि तो अब ये ऑफिस का बात क्यों आ रहा है इधर? ऑफिस का बात इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ऑफिस है ना, ऑफिस एक क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड कराता है एक लॉयर को कि भैया उस लॉयर का कोई ठिकाना है। आप सोचो, आप खुद ही मतलब ऐसे इमेजिन करो कि आप कभी किसी ऐसे लॉयर को अपना केस नहीं देना चाहेंगे जिसके पास खुद को ऑफिस नहीं है। अब ये ऑफिस ऑफिस में क्यों कर रहा हूँ दिन भर पूरा? ये ऑफिस में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो, ऑफिस ना एक क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। क्रेडिबिलिटी के साथ साथ वो एक ये चीज़ प्रोवाइड कराता है कि उस लॉयर का कोई ठिकाना है। ठीक है, उस लॉयर का कोई ठिकाना है कि मतलब भैया अगर मेरे को कल को मिलना होगा तो भैया लॉयर का ये ठिकाना है, मैं इधर जाके इस लॉयर से मिल सकता हूँ, और नहीं मिल सकता हूँ तो मेरे को मालूम है कि इधर ही आएगा कल को। लेकिन जो लॉयर है उसका ऑफिस ही नहीं है, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है भाई साहब, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। तो आप कैसे मतलब उस लॉयर पे भरोसा करोगे या कुछ भी करोगे कि यार अब इसका कोई ठिकाना ही नहीं है? अगर फॉर एग्जांपल चलो आपको कभी मिलना हुआ उस लॉयर से कि भैया मैं एक बार चलो मिल के आता हूँ, पूछूं मेरे केस के बारे में क्या हो रहा है, कहाँ से मिल लोगे उस लॉयर को? फ़ोन करोगे 1 घंटे बाद, फिर वो आएगा 4 घंटे बाद आएगा, 3 घंटे बाद आएगा, कैसे आपको मालूम पड़ेगा? उसका एक ऑफिस होना चाहिए लॉयर का कि भैया यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ पे उसका स्टाफ है, यहाँ पे वो काम होता है और जो भी चीज़ें वो होती हैं। तो अभी इसमें भी लोग बोलेंगे, ये भी बता देता हूँ कि अभी लोग बोलेंगे कि चेम्बर नहीं मिल रहा है भैया, घर में अपने अपने वो जो भी है कि अपने घर में क्या खोल लें, कैसे खोलें। तो भैया देखो, चेम्बर नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है। हालांकि हर स्टेट का मेरे को नहीं पता, मेरे को यूपी में भी लखनऊ का मालूम है कि लखनऊ हाई कोर्ट में चेम्बर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं लॉयर्स को। तो भैया देखो, चेम्बर्स ना छिके हुए हैं, चेम्बर्स एकदम भर चुके हैं। तो चेम्बर्स अगर नहीं मिल रहे हैं ना, तो अपना घर, अगर आपका ठीक ठाक परिवार है, अगर आप थोड़े से पैसे वाले घर से आ रहे हो, ठीक ठाक मिडिल मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और ऐसी फैमिली से आते हो, तो भैया अपने घर की ना छत पर एक छोटा सा कमरा लेके उसमें ही अपना ऑफिस खोल लो, या ऊपर का कोई फ्लोर लेके उसमें एक ऑफिस खोल लो और वहीं पे अपने क्लाइंट्स को डील करो। लेकिन भैया अपना एक ऑफिस लॉयर के पास होना चाहिए। एक बेसिक नेसेसिटी है वो एक लॉयर की कि भैया मेरे पास खुद का ऑफिस है। वो आपको एक क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। अभी इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया अब हमको इतने यंग लॉयर्स को ऑफिस कैसे मिलेगा? मिल जाएगा अगर आप ठीक ठाक घर से हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप वहाँ चेंबर के पीछे पड़े रहें और आप कहीं किराए पे ले। अगर आपका कोई घर है, आपका छत है, वहाँ पे 1 BHK बना के उसको भी आप अपना ऑफिस बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, सोल्यूशन हर चीज़ के होते हैं। अगर आप ठीक ठाक घर से हैं, अगर आपको बहुत गरीब घर से वाला सिस्टम नहीं है, तो अब इस पर भी चलो मैं आगे बात कर लेता हूँ। पर अगर आपका थोड़ा मिडिल मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब है, तो भैया आप अपना ऑफिस खोल सकते हैं एज अ लॉयर अपने घर की छत पर और बाकी जगहों पे, और आपको पेरेंट्स आपके कर देंगे। अगर आपको पेरेंट्स का थोड़ा सा सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स से आप बोलोगे, बात करोगे, तो आपके पेरेंट्स आपके लिए ऑफिस खोल देंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो क्लाइंट्स को पता है तो ये क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड कराता है आपके क्लाइंट को कि भैया ये मेरे लॉयर का एड्रेस है, मैं यहाँ पे जाके इससे मिल सकता हूँ। ठीक है। और अब लोग बोलेंगे कि जिसका मतलब आंसर, जिसका भाई मैंने कहा था कि आंसर अभी बाद में दूंगा, कि लॉयर्स की सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी इसके 2 आंसर होते हैं कि भैया जो कि लॉयर के पास खुद का ऑफिस ना होने का पहला रीज़न वो बहुत गरीब घर से आता है। तो अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली भैया अगर आप गरीब घर से आते हैं तो भैया ये प्रोफेशन आपके लिए नहीं है। कोई इतना ब्लंटली आपको नहीं बताएगा, मोटिवेशन पिलाएंगे। मैं बहुत सीधी बात कर रहा हूँ। अगर आप बहुत गरीब घर से आते हैं तो ये प्रोफेशन सच में आपके लिए नहीं है। इसलिए ये आपके लिए नहीं है क्योंकि देखो, ये प्रोफेशन ना, इसमें ना शुरू शुरू में पैसा नहीं है। शुरू शुरू में इन द सेंस कि मतलब देखो, जाहिर सी बात है, अगर आपका अगर एक्सपीरियंस हो है आपके पास, आपको काम करना आता है, तो लोग आपको खरीदने के लिए बैठे हैं। लेकिन अभी आप शुरू शुरू में आए हैं तो शुरू शुरू में आपको काम थोड़ी आता होगा यार, जाहिर सी बात है। शुरू शुरू में आपको काम नहीं आता होगा तो आप काम सीखेंगे अभी। तो जब आप काम सीख लेंगे उसके बाद आपको आएगा। तो अनफॉर्चुनेट ये भी हो जाता है कई केसेस में कि लोगों को 10 साल लग जाते हैं काम सीखने में। 100% ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड सीखने में 10 साल तक लग जाते हैं लोगों को। साय दीपक जैसे लोगों को, होशियार लोगों तक को 10 साल लग गए हैं सीखने में, 10-15 साल लग गए उनको सीखने में। और अभी पिछले 8-9 साल से वो अपनी खुद की प्रैक्टिस करते हैं। तो भैया हो सकता है आपको बहुत टाइम लग जाए सीखने में। और अगर आप बहुत गरीब घर से आते हैं, अगर आपको कुछ ऐसा, अगर आपका वो जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाते थे ना कि माँ बाप के लिए घर बनाना है, बहन की शादी करनी है और ये सब टाइप का अगर कुछ ड्रामा है आपके से लाइफ में, तो भैया ये लीगल प्रोफेशन छोड़ दो। और मतलब इस प्रोफेशन का ब्यूटी देखो आप कि मतलब आपको 100% इस पे अपना सब कुछ न्यौछावर करना है, तभी ये आपको रिटर्न्स देती है। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि भैया मैं लिटिगेशन भी करता हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी भी कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा कुछ पार्ट टाइम जॉब भी कर लेता हूँ। इतनी खिचड़ी बनाओगे ना तो आपको कहीं से कुछ नहीं मिलना है। ये लिटिगेशन का प्रोफेशन ही ऐसा है कि आपको 100% आपको इसमें अपना सब कुछ झोंकना पड़ेगा।
100% झोंकना पड़ेगा इसमें आपको अपना। और आप नहीं झोंकेंगे ना तो ये लिटिगेशन का प्रोफेशन आपको उतना कुछ नहीं देगा। मतलब देखो, अगर आपकी जितनी अक्ल है ना, उस अक्ल के हिसाब से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, मैं कितने दिनों से जा रहा हूँ वहाँ, 1 महीने से जा रहा हूँ, मैंने खुद वहाँ पे 2500 रुपये कमा लिए हैं जा जाके। क्योंकि क्यों, मेरे को थोड़ा बहुत काम में जान रख गया हूँ। अब क्या जान गया हूँ, जाहिर सी बात है, हर बात यहाँ नहीं बताई जाती। अब पूछोगे तो मैं बता दूंगा, चलो ऐसा कुछ नहीं है। तो यही है कि भैया हर चीज़ ना कोई नहीं बताएगा, खैर। तो यही है कि भैया देखो, अगर आपको बहुत, जैसे मेरे को कोई तड़प नहीं है, मुझे 2500 रुपये नहीं भी मिलता, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हो सकता है बहुतों के लिए वो 2500 रुपये महीने रखते हैं, मेरे लिए वो 2500 रुपये महीने नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि भैया मेरे को कोई ऐसी गरीबी वरीबी का स्टेट ही नहीं है मेरा। मैं बहुत, मतलब मेरी अच्छी फैमिली है और अच्छा, मतलब पैसे वाला, और ये सब मामला थोड़ा है मेरा। मैं मिडिल अपर मिडिल क्लास और उन सबसे बिलोंग करता हूँ। तो भैया अगर मैं बहुत गरीब घर से आता तो जाहिर सी बात है लिटिगेशन के प्रोफेशन में टिक ही नहीं पाता, क्योंकि मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को तड़प है मेरी लाइफ में। और प्रोफेशन का ब्यूटी है कि ये आपको सब कुछ ही चाहता है कि आप एकदम सारा काम आपको इसमें देखना पड़ेगा, आपको सब कुछ ही करना है। तो दिक्कतें हैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए, और स्पेशली फर्स्ट जनरेशन, ऊपर से तड़का मार दूं मैं गरीबी का इसमें, तो ये भी आपको दिक्कत होगा। और सेकंड रीज़न ये है कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं आप, लेकिन आप थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास और उससे आते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप थोड़ा ठीक ठाक फैमिली से आते हैं मेरे टाइप की, तो आप टिक जाएंगे इस प्रोफेशन में शुरू शुरू में। अगर आपने वो शुरू के कुछ साल काट दिए ना इस प्रोफेशन में, तो भैया आपका फिर जब वो सर्कल बन जाएगा ना लोगों का, आप बहुत पैसा कमा सकते हैं इधर। और मैं नहीं बोल रहा कि वकालत ही करके कमा सकते हैं भैया, वकालत क्या, मैं मुंशियों को देखता हूँ भाई, बहुत पैसे कमाते हैं इधर। तो मैं कह रहा हूँ कि आप अगर आप अगर ठीक ठाक, मतलब इस मामले में ठीक ठाक से आते हैं, तो बाय ऑल मीन्स आप इस प्रोफेशन में आ सकते हैं। और आपके लिए, आप इस प्रोफेशन में टिक जाएंगे। लेकिन आप बहुत गरीब घर से आते हैं तो आप नहीं टिक सकते इस प्रोफेशन में। और दिक्कतें हैं इस प्रोफेशन में, मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत दिक्कतें नहीं हैं, पर हैं, दिक्कतें हैं। तो अब हम आउटरो में आ जाते हैं कि अब आउटरो क्या है। तो देखिए, प्रोफेशन है, ये बिल्कुल सही बात है कि ये प्रिकॉशंस जो मैंने आपको बताए हैं, ये भी आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी अपने लॉयर में। और ये समय के साथ आपको थोड़ा सा फील होता है, जैसे बोलते हैं ना कि हो कि शुरू शुरू में देखो तो वो लड़की बड़ी सुंदर लग रही थी, वो लड़की बड़ी अच्छी सुंदर लग रही थी, लेकिन जब समय के साथ साथ रहते हैं तब पता चलता है कि अरे ये लड़की तो बड़ी कलिशी टाइप की है। ये कुछ चीज़ें ना आपको समय के साथ ही अपने वकील के बारे में भी पता चलती है, वकील को भी आपके बारे में पता चलती है। तो आप थोड़ा सा देखिए समझिए, और ये सब पॉइंट्स को ना, इसके मैं बोलता हूँ ना, थोड़ा सा नोट्स बना लो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ एकदम डिट्टो इसको छाप लो। मैं कह रहा हूँ कि ये एक एक पॉइंट के नोट बना लो कि पहला, लॉयर शुड बी ओपिनियटेड, लॉयर शुड बी ए सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन, पैसे मांगने में संकोच नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट ओवर हाइप योर फीलिंग्स एंड ऑलवेज ट्राई टू पुट यू इन द गुड ह्यूमर, और ही शुड हैव एन ऑफिस। तो ये सब चीज़ें अगर आप नोट कर लेंगे, और ये सब चीज़ें अपने दिमाग में रख के कभी ऑफिस में अपने लॉयर से मिलने जाएंगे, और ये सब कहते हैं ना कि एक टेम्पलेट अपने दिमाग में रखेंगे, तो इसका आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा और अपना कम फ़ायदा उठवा लेंगे आप। तो मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ, मतलब एज ए यूट्यूब क्रिएटर मैं यही बता सकता हूँ आपको, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड्स बता सकता हूँ कि ये चीज़ें आप कर लो। और अब इस जो चैनल चल रहा है धीरे धीरे, और लोग पसंद कर रहे हैं धीरे धीरे, मेरे को मैसेजेस आते हैं लोगों के। तो और कमेंट कोई नहीं कर रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो भैया अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट्स, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो बाय ऑल मीन्स आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।